हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज लॉरस लैब लिमिटेड के ऊपर। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आए हैं क्योंकि रिजल्ट इसके आ चुके हैं। क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इसमें क्या किया जाए। याद दिलाना चाहता हूं अगर आप इस चैनल पे नए हैं कि आज से करीब 1-1.5 साल पहले जब लॉरस लैब इन प्राइजेस के आसपास था 520-25 के आसपास, तो मैंने सबसे पहले आपको अपडेट देके कहा था लॉरस लैब 250-280 की रेंज में आने का जो गैप है वो रखता है, चांसेस है वहां पे आ सकता है। उस टाइम पे बोला था कि ये इस लेवल को तोड़ेगा और यहां तक आने के गेट खुले हैं। उसके बाद में हमने बात करी यहां पे 320 के आसपास। मैंने कहा कि मैं कुछ क्वांटिटी यहां पे बाय कर रहा हूं और मैंने कुछ क्वांटिटी ली भी है जिनकी कॉस्ट 321 रुपए के आसपास की है और वो अभी भी होल्डिंग में है। उनको मैं बुक करूंगा या नहीं करूंगा आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहां से हमने इसको ले रखा है, मेरी ली हुई है। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूं वो मैं डिस्क्लोजर आपको देने वाला हूं। ध्यान रखिए, हमने यहां पर सेल लिया था, यहां से हमने बाय किया है। अब यहां पर खड़ा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल तक। तो अभी क्या होने वाला है वो वीडियो में आपको बताऊंगा। प्रॉब्लम किसको है? जिनके पास ऊपर से लिया हुआ है या जो लोग यहां पर लेके सोच रहे हैं लूं या ना लूं, बेचूं या क्या करूं, उनको दिक्कत है। तो उनके लिए ये वीडियो है और उनके क्वेश्चंस पे ही ये वीडियो आया है। तो आज हम इसी स्टॉक के ऊपर चर्चा करेंगे। आपका भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप निसंकोच बताइए। मैं हर स्टॉक को लिखता हूं, उसका नंबर लगता है, एनालिसिस कंप्लीट होती है, वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। तो आज बात करेंगे लॉरस लैब के ऊपर। सबसे पहले मैं इसके फंडामेंटल्स आपको दिखाना चाहता हूं, तो करते हैं एक बार फंडामेंटल पे चर्चा। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, जो भी डिस्क्लोजर जो भी हम बात कर रहे हैं उसका एक डिस्क्लोजर है कि वो रिकमेंडेशन के तौर पे ना देखी जाए। मैंने लिया है इसका अर्थ ये नहीं कि आप भी ले लें। ध्यान रखिए, आपको अपना रिस्क समझ के लेना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ के। तो मेरे कहने पे बाय सेल होल्ड का बिल्कुल रिकमेंडेशन ना मानना, सिर्फ और सिर्फ सीखने के पर्पस से इसे काम लेना। लेट्स डू फंडामेंटल पे चर्चा। तो अब हमारे सामने चल रहे हैं लॉरस लैब के फंडामेंटल्स। आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, कंपनी 21,500 करोड़ का मार्केट कैप रखती है। ये करंट मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू हमें दिख रहा है। स्टॉक का पी 60 के आसपास है। क्या ये जस्टिफाइड है? क्या इतनी ग्रोथ आती है? वो हमें देखना होगा। यहाँ पे आरओसी आरओई तो काफी अच्छे हैं, लेकिन वो इसको जस्टिफाई करेंगे या नहीं, बाकी फंडामेंटल बताएंगे। अभी देखें, प्रमोटर्स की होल्डिंग तो बहुत, मैं खराब कहूंगा, अच्छी नहीं मान सकते अगर जनरल पर्सपेक्टिव से देखें। डेट भी इस कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत है जो कि हमें देखना पड़ेगा। बात कर लीजिए, यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग अनप्लेस्ड है, ये हमें देखना होगा, अच्छी बात है। यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट की ग्रोथ माइनस रही है जो नेगेटिव पॉइंट है। फ्री कैश फ्लो अच्छा है, मार्केट कैप टू सेल्स ठीक ठाक है, पीजी रेशियो भी मैं ठीक ठाक कहूंगा। इन फंडामेंटल्स को देख के कुछ बहुत अट्रैक्टिव नहीं निकल के आया। एक चीज और देखते हैं, इंडस्ट्री की पी अभी 30 पे और आप चल रहे हो 58 पे, यानी आप इंडस्ट्री से ज्यादा चल रहे हो। कुछ खास बात है क्या? आगे फंडामेंटल में पता चलेगा है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पिछले 5 साल के एवरेज इसके प्राइस अर्निंग रेशियो की। अभी इसका 58-59 का पी चल रहा है और एवरेज कितना है इसका? 31 का, यानी ये अपने एवरेज पी से ज्यादा ट्रेड कर रहा है, जो कि ओवर वैल्यूएशन का तड़का जो होता है ना वो दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये हमें पता चल गया। आगे चलिए क्वार्टरली रिजल्ट्स, यहां पर ध्यान से देखिए। इस क्वार्टर का सितंबर का जो रिजल्ट आया उसको देखिए, सिर्फ 1200 करोड़ की सेल्स हुई है। अगर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखी जाए तो तरक्की हुई है, बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 27 करोड़ था, वो यहां से बढ़ के आया है, ये भी अच्छी बात है, हमें नोट करना होगा। लेकिन इसको मैं अगर पिछले सितंबर से कंपेयर करूं तो सेल्स काफी टूटी है, जो आपको दिख रहा होगा। प्रॉफिट्स तो पूरे ही खत्म हो गए। देखिए प्रॉफिट्स तो पूरे ही खत्म हो गए, 90% प्रॉफिट खत्म हो चुके हैं। रीजन इज मार्जिन आप देख रहे होंगे 28% का सीधा 15% हुआ। लेकिन अगर इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो तो ये बढ़ के आया है, ठीक कहा जाएगा। ईयर ऑन ईयर देखें तो बहुत खराब हमें मानना होगा। अगर इसके अलावा बात कर ली जाए यहां पर इसके और पीछे जाकर और पीछे के डाटा की, तो ये तो सितंबर 2021 की जो सेल्स थी ना उसके बराबर के नंबर्स हैं। लेकिन उस टाइम मार्जिन आपके अच्छे थे 29, अब कितने हैं? सिर्फ 15% मार्जिन बचे हैं, जो कि नेगेटिव है। यहां पर आइए, 204 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था, अभी कितना है? सिर्फ 37 का, यानी पिछले कितने ही सितंबर क्वार्टर से। चलिए 20 में और चलिए, ये सितंबर 20 का डाटा देखिए। उस टाइम पे प्रॉफिट 242, 204, 21 में, 22 में 233 और 23 में कितना? सिर्फ 37 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी पोस्ट कर पाती है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है, हमें मानना होगा। देखिए जब आपके मार्जिन ही 28 से 15%, 29 से 15% या फिर यहां पे 33% थे, वहां से अगर 15% हो गए, आधे से कम हो गए मार्जिन, तो कहां से प्रॉफिट आएगा? ये सही बात है, हमें माननी होगी। लेकिन क्या ये सबसे खराब रिजल्ट है? द आंसर इज नो। रिसेंट में जो सबसे खराब रिजल्ट था वो जून का आया था यहां पर, और जून का जो रिजल्ट था उसमें सिर्फ 27 करोड़ का प्रॉफिट आया था। अगर इसको पिछले जून से देखें तो वहां पर भी काफी अच्छा प्रॉफिट था, और पीछे जाएं तो और अच्छा प्रॉफिट था, यानी 90% प्रॉफिट तो यहां से ही कम होना शुरू हो रहा है। अगर इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर को आप ध्यान से देखें, प्रॉफिट लगातार टूट रहे हैं, सिर्फ अब की बार थोड़े प्रॉफिट 10 करोड़ के बढ़ के आए हैं, बाकी कुछ खास नहीं है। यानी फंडामेंटल उतने अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं आज की डेट में।
लेकिन क्या आगे भी नहीं आएंगे, बात तो उस पर होगी ना। आइए आगे चलते हैं। ये रहा ईयरली P&L। देखिए ईयरली P&L को समझिए। रीसेंट का जो P&L है उसमें दिखता है कि 372 करोड़ की ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से प्रॉफिट आ सकती है, सेल्स ये रह सकती है। पिछले अगर साल का देखा जाए तो 793, उससे पहले 832, उससे पहले 984, तो ग्रोथ तो यहां से यहां ही आई ना, उसके बाद ग्रोथ थोड़ी आ रही है, उसके बाद तो आप डिग्रेड ही हो रहे हो, आप कुछ कमा तो रहे नहीं हो, डिग्रेड हो रहे हो, यानी वैल्यूएशन जो मिलनी थी वो इधर मिल चुकी, और मिलने के बाद इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं मिल रहा, जो बाद में एंट्री किए उनको कुछ नहीं मिल रहा, यानी जो पहले एंट्री करता है वो कमाता है, बाद वाला सिर्फ देखता रह जाता है। आया समझ में? यहां देखो इनकी सेल्स लगातार ग्रोथ कर रही थी, यहां पर पहली बार ये सेल्स जो वो टूट के नजर आ रही है, ऐसा ट्रेलिंग 12 मंथ का डाटा हमें बता रहा है। पिछले कितने ही सालों से आप लगातार देख लीजिए, 2014, 15, 16, 17, कितने ही सालों से देख लीजिए, ये अनुमान है, सही नहीं होता है अनुमान, लेकिन हमें अनुमान देखना तो चाहिए। तो हमने देखा तो टूट के आ रहे हैं, जो कि भी इन फंडामेंटल्स को अच्छा नहीं दिखाता, मतलब बहुत अच्छा नहीं दिखाता है। फिर भी और चीजें देखते हैं, चलिए यहां पर बात कर लेते हैं सेल्स की और प्रॉफिट ग्रोथ की। तो सेल्स देखिए इसकी कैसी रही है, यहां पे 5 साल की, 3 साल की और ट्रेलिंग 12 मंथ की सेल्स हमारे सामने चल रही है। ये ठीक ठाक है, मैं बहुत अच्छी नहीं कह सकता पिछले की, लेकिन 5 और 3 साल की तो अच्छी माननी होगी सेल्स ग्रोथ। यहां पर 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ और 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी कहनी होगी, बट ट्रेलिंग 12 मंथ की प्रॉफिट ग्रोथ तो एकदम नेगेटिव में मानना होगा हमें। अभी देखो इनमें बहुत डाटा अपडेट भी होने हैं। प्राइस और स्टॉक प्राइस सीएजीआर और रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखिए। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 5 साल में तो अच्छा रिटर्न है, 3 साल वालों को कुछ नहीं है, और 1 साल वालों को तो बेचारों को 20% माइनस कर दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी यहां पे बढ़िया माना जाएगा, ये बढ़िया माना जाएगा, ये भी बढ़िया माना जाएगा, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का अच्छा है, ये हमें मानना होगा और नोट डाउन करना होगा। आइए आगे चलते हैं, ये बात कर लेते हैं इसके बैलेंस शीट की। यहां पे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव है, बिल्कुल है। पॉजिटिव ये है कि रिजर्व्स अच्छे बढ़ रहे थे, लेकिन देखो यहां पे रिजर्व्स में कुछ तरक्की मुझे नजर नहीं आ रही। लेकिन नेगेटिव और दिख रहा है कि यहां पे डेट देखो, इन महाराज की डेट देखो कैसे बढ़ते जा रहे हैं, ये नेगेटिव पॉइंट है, ये नोट डाउन करने वाली चीज है। डेट इतने क्यों बढ़ा रहे हो, गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है, समझो इन चीजों को। आगे देखो इसका शेयर होल्डिंग ब्रेकअप समझ लो, शेयर होल्डिंग किसके पास कितनी है। यहाँ पे प्रमोटर्स के पास बहुत कम होल्डिंग है, एफआईआईज के पास अच्छी है, इंश्योरेंस कंपनीज म्यूचुअल फंड के पास ठीक ठाक होल्डिंग है, पब्लिक के पास 37 है। यहां पर कुछ ऐसा भी नहीं है कि 90% या 80% होल्डिंग बिग प्लेयर्स के पास हो। कितनी है, लगभग यहां से 37 माइनस करूं तो 60% के आसपास की होल्डिंग ही बिग प्लेयर्स के पास है। उसमें से भी प्रोमोटर सिर्फ 27 है, यानी कि 33% की होल्डिंग इनकी मिला के होती है 33-34 की, जो बिग प्लेयर्स है आउटसाइडर्स। आगे चलिए इसको डिटेल में समझिए। अगर आप देखेंगे तो यहां पता चलेगा कि शुरू से ही इनकी होल्डिंग ऐसे ही है, पिछले ही कई सालों से, कई क्वार्टर से रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक की होल्डिंग यहां पे जरूर घटी है, देखिए ये हमें पता चल रहा है, पब्लिक का इंटरेस्ट यहां लगातार कम होते जा रहा है। इंटरेस्ट बढ़ किसका रहा है, एफआईआईज का। ये इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पर ध्यान से देखिए, एफआईआईज की होल्डिंग यहां पे बढ़ रही है, प्लस डीआईआईज की होल्डिंग भी आप ध्यान से देखिए यहां पे पिछले कई क्वार्टर से लगातार बढ़ती जा रही है। बेच कौन रहा है, पब्लिक। तो ये क्या इन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पता है क्या? आपको और मुझे कैसे पता चलेगा, सोचो। इनको जो पता होती है चीजें वो आपको और मुझे कौन बताएगा, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इनको हर चीज का पहले पता होता है क्या होने वाला है क्या नहीं, हमें नहीं पता होता है। इसीलिए हमें इन चीजों को कहां देखना है, चार्ट पे। तो लेट्स डू चार्ट पे चर्चा, और साथ में बात करते हैं एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जो आज वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। अब हम आ गए हैं मिराई एसेट्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, जो आपको दिख रहा है, जिसका नाम है एम स्टॉक्स। मिराई एसेट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है, और उसका ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो जीरो ब्रोकरेज ऑफर करता है अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट। रिसेंट में उन्होंने 600 करोड़ से ऊपर की मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की जो बुक है वो रिकॉर्ड की है। 3 लाख प्लस यूजर्स हैं इसके, 18 लाख सिंगल दिन में इन्होंने ऑर्डर्स प्लेस किए। मार्जिन ट्रेडिंग में 6.99% इंटरेस्ट पे ऑफर करते हैं, जो कि बहुत अट्रैक्टिव है। जिन लोगों को जरूरत है उनके लिए स्टॉक, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। करेंसी मार्केट, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, सब जगह आप काम करना चाहें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जीरो ब्रोकरेज है और हिडन चार्ज कुछ है नहीं, चाहे इंट्राडे कर लो, डिलीवरी, एफ&ओ, करेंसी, मार्जिन, आईपीओ, म्यूचुअल फंड, कुछ भी करो। आप यहाँ पे देखेंगे कि आप एवरेज जो ब्रोकरेज देते हैं, बहुत से जो ब्रोकर्स होते हैं उनको 1 लाख रुपए से ऊपर देते हैं 1 साल में, और जीरो ब्रोकरेज यहाँ पे लाइफ टाइम आपको लगेगी। साथ में इनका टर्नओवर आप देख सकते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग बुक, इसकी ट्रेड देखिए, 1 साल इनको हुआ है। ऐप की रेटिंग जो वो भी 4 स्टार है, यानी यूजर फ्रेंडली ऐप भी होगा। ब्रोकरेज इन्होंने लास्ट 3 महीने में 72 करोड़ की क्लाइंट्स की सेव करके दे दी है। अगर इसकी प्राइसिंग में आपको दिखाऊं तो एक बार इसकी प्राइसिंग देखिए। ये प्राइसिंग में आपको पता चलेगा कि यहां पर लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज है, नो कमीशन, फ्री है टोटल, और डीमेट अकाउंट मेंटेनेंस, ओपनिंग चार्जेस भी कंप्लीटली फ्री है। कैसे है वो समझिए। आपको एक बार 999 अगर देना होता है, फिर आपकी ब्रोकरेज जो वो जीरो हो जाती है, और अगर आप वो नहीं देते तो फिर आप जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्ज पे खोलते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे चार्ज जरूर लग सकते हैं। लेकिन 999 अगर आपने एक बार दे दिया, आपको कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगी, प्लस एडिशनल 999 देकर यहाँ पे एएमसी आपकी फ्री हो जाती है। अगर आप देते हैं तो नहीं देते
लेते हो तो फिर 120 रुपीज पर क्वार्टर एएमसी चार्ज हो सकती है। तो एक कुल मिलाकर एक अट्रैक्टिव प्लेटफॉर्म है जहां पे जीरो ब्रोकरेज के साथ काम हो सकता है। तो देखना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देख दिया है, आप जरूर इसको देखिए। तो अब हमारे सामने चल रहा है लॉरस लैब का मंथली चार्ट। हमें दिख रहा है कि स्टॉक अपने हाई से 62% तक गिर चुका है और हमारी एंट्री कहां की है, 325 के आसपास की है। हमें इस बात का भी पता है। आज की डेट में क्या किया जाए, यहां से गिरने के बाद थोड़ी बहुत इसने बॉटम से रिकवरी जरूर करी है। मंथली चार्ट क्या अभी बेरिश है? जी नहीं, मंथली चार्ट बेरिश नहीं है। क्या बहुत बुलिश है? जी नहीं, नॉर्मल है। यहां पे मंथली चार्ट ओके ओके नजर आता है, ना बहुत बुलिश ना बहुत बेरिश। मतलब अगर यहां पे कोई फ्रेश ट्रेड ले तो मंथली चार्ट कुछ नहीं बोल रहा, ये हमें पता चल रहा है। आइए देखते हैं पीछे भी ऐसी गिरावटें रही है क्या। जी बिल्कुल रही है। ये देखिए 54% की ऐसी गिरावट रही थी लॉरस लैब के अंदर। एक बात हमेशा याद रखिए, जो मैं हर वीडियो में कहता हूं, जो स्टॉक छोटे टाइम में बड़ा चलेगा वो स्टॉक बड़े टाइम में बहुत छोटा चलेगा। ये हाइज कब कटेंगे? हो सकता है 24 में कटे, 25 में, 26 में, 27 में। 10-10 साल बाद लोगों के हाई कटते हैं स्टॉक्स में और उसके बाद ब्रेकआउट मिलते हैं। तो जो 10 साल होल्ड कर रहे हैं ना, वो कौन सी कैपिटल होल्ड कर सकते हैं? अपनी इनिशियल कैपिटल को नहीं कर सकते, फ्री वाली कैपिटल को कर सकते हैं। और जो लोग इस तेजी में आने के बाद यहां पे आते हैं ना, मुझे भी ये शेयर लेना है, मुझे भी ये शेयर लेना है, ये भाग जाएगा तो देखना सर इसको एनालाइज करो, रोड बढ़ते जा रहा है, मेरे को ये शेयर लेने का है, ले लो, पता चलेगा। जो बढ़ते जा रहा है उसको छोड़ो, उसको बोल भाई ये ट्रेन चली गई, इसको जाने दो। ट्रेन चलने के बाद क्यों टिकट लेनी है अपने को? अपन दूसरी ट्रेन का वेट करेंगे, कोई दूसरी भी तो जाएगी, ऐसी डेस्टिनेशन कोई और पूरी करेगी, तो उसको देखना होता है। छोटे टाइम में बड़ा चला, बड़े टाइम में छोटा है, कुछ नहीं हो रहा है, टाइम पास है खाली। इन्वेस्टर्स को भी कुछ नहीं मिलता है, ऐसे में टाइम पास ही होता है खाली। आगे चलो, यहां पर बात करते हैं वीकली चार्ट की। देखते हैं वीकली चार्ट कुछ इंडिकेशंस दे रहा है क्या। तो इस डाटा को मैंने कर दिया टाटा। ओहो, वीकली चार्ट बहुत बढ़िया इंडिकेशन दे रहा है। देखो यहाँ पे एक क्या बना रहा है, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन और रेंज इसने बना रखी है। कब बनाई है? जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद इसने रेंज बनाई है, जो कि एक अच्छा साइन है, हमें माननी होगी ये चीज़। चलिए इस वीकली चार्ट का टोटल ट्रेंड देखते हैं पीछे से कैसा रहा है। देखिए ये ट्रेंड देखिए आप, इसमें यहाँ पर हुआ क्या है, तो ये पूरी गिरावट थी। उसके बाद वीकली चार्ट ने यहाँ कंसोलिडेशन रेंज बनाई, ऊपर गया, फिर यहाँ पे रीटेस्टिंग किया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ये रीटेस्टिंग किया है। क्या यहाँ से और ऊपर निकल सकता है? चांसेस है या नहीं है? इसका कंफर्मेशन कब होगा? कंफर्मेशन तब होगा जब ये लेवल कटेगा। अब ये लेवल कितना है, ये इसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कर्सर रखा है, ये 420 के लगभग का लेवल है। तो 420 के ऊपर जाता है तो थोड़ा बहुत कंफर्मेशन आता है। कंफर्मेशन आते ही यहाँ पे 440 पे देखो एक नया रेजिस्टेंस बैठा है। चलिए ये देखिए, मैं आपको इसका लगा देता हूँ। ये 440 पे एक नया रेजिस्टेंस जो है ये बैठा है। क्यों है रेजिस्टेंस? पहले क्या था? पहले बड़ा सपोर्ट था, तो अब क्या बन रखा है? बड़ा रेजिस्टेंस। तो यानी 420 और 440 की रेंज में स्टॉक जाता है तो एक और कंफर्मेशन आता है कि यार यहाँ से और ऊपर जा सकता है। अब देखो रिजल्ट तो है खराब, चार्ट हो रहे हैं बढ़िया, इसका संकेत क्या है? सोचो। मैं इस केस में चार्ट को ज़्यादा फॉलो करता हूं, मुझे पता है रिजल्ट्स क्या है, अंदर क्या चल रहा है, हो सकता है कुछ अच्छा हो रहा हो। और रिजल्ट, अगर आपने थोड़ी बहुत भी फाइनेंस की पढ़ाई करी है, देखिए मैं प्रोफेशनल कोर्सेज कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पार्ट रह चुका हूं, कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, तो मुझे पता है रिजल्ट जो है वो मैन्युपुलेट भी होते हैं। रिजल्ट को अपनी मर्जी के हिसाब से भी दिखाया जा सकता है। ये बात बहुत से लोगों को पेट में हजम नहीं होगी, बट सच है। 40 करोड़ के लॉस को एक एक्सेप्शनल आइटम डाल के 400 करोड़ का लॉस भी दिखाती है कंपनियां। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट ये सच्चाई है। इसका मतलब ये नहीं है भी ऐसी कंपनी, बट समझो, वो आपको और मुझे कौन बताएगा? नहीं बताएगा ना कोई। लेकिन FIIs DIs को पता चलेगा, उनके बंदे कंपनी में ही होते हैं, आपके और मेरे नहीं है, ध्यान रखिए। उनको पता चलता है, वो जो प्राइस एक्शन कर रहे हैं उसे हम फॉलो कर लेंगे। तो अभी फिलहाल चार्ट क्या है? वीकली न्यूट्रल है, बेरिश है क्या? नहीं है, बुलिश है। यस, ट्रेंड अप ट्रेंड है उसका, बेरिश नहीं कह सकते इसको, अप ट्रेंड में है चार्ट, ये हमें ध्यान रखना होगा। आइए इसको डेली चार्ट पे देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट डेली चार्ट, शायद कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाए। तो डेली चार्ट, इस पे डाटा को कर दिया टाटा। यहाँ पर देखिए 200 डेज का जो हमने यहाँ पे लाइन लगा रखी है, इस लाइन को भी अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपको पता चलेगी। देखिए ये अब चार्ट जो है, पहले इसी लाइन पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहे थे। यहीं पर मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि स्टॉक के अंदर देखिए, अगर कोई लेता है समझ ले सकते हैं अपने हिसाब से। और देखो अब इन्हीं लाइंस को क्या बना लिया इसने? सपोर्ट बना लिया। यानी बहुत क्लियर ये चार्ट बता रहा है कि इस लाइन के नीचे मेरी वीकनेस है। बहुत सिंपल है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा बहुत टेक्निकल आना चाहिए ना, वेव्स की समझ होनी चाहिए। भाई बच्चे की फीस है 1 लाख की स्कूल की, वो देने को हम तैयार। हमें पता है क्या पढ़ाएगा बच्चे को, कुछ नहीं पढ़ाएगा, क्या ABCD ये पढ़ाएगा और वापस आ जाएगा। उसकी फीस हम 1 लाख देते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो इन्वेस्टमेंट है और बच्चा उसका रिटर्न आगे देगा, ये जरूरी है। स्टॉक मार्केट से हमेशा पैसे कमाने हैं, लाइफ टाइम कमाने हैं, लेकिन सीखना नहीं है, कोई गुरु नहीं है।
हमने भी ये ठोकरें बहुत खाई है, कोई गुरु नहीं था हमें सिखाने वाला, लेकिन खुद सीखे और आगे बढ़े। अगर आप भी खुद सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीख सकते तो हम सिखाने को तैयार है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। आगे चलिए, यहाँ पे ये देखिए 200 EMA की लाइन, ये देखिए इसको रेजिस्टेंस बना के स्टॉक जो है पहले था, अब सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है। तो क्या डेली चार्ट बेयरिश है क्या? जी नहीं है। डेली चार्ट क्या है? अप ट्रेंड में है, बुलिश है, खराब नहीं है। कब होंगे खराब? इस लाइन के लगभग नीचे हो जाएंगे, थोड़े से नीचे। अगर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूं यहां पर, आप इस समझिए इस लाइन के आसपास 375 के आसपास जो है वो स्टॉक खराब हो जाएगा, उसके नीचे स्टॉक में दिक्कत है। ऊपर में 420 देखो ये कटता है, ये लेवल कटते ही इन गेट के जो आसार है वो ओपन हो जाएंगे। देखो इसके आसार जो वो ओपन हो जाएंगे, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये भी आपको समझ आया। चलिए वापस वीकली चार्ट करते हैं, करा क्या जाए आज की डेट में, ये भी तो बताओ। अब क्या करें? जिनको लेना है वो क्या करें, जो लेके बैठे हैं वो क्या करें, जो नीचे से लेके बैठे हैं वो क्या करें, और जो SIP करना चाहते हैं वो क्या करें। सबकी बात करेंगे, ध्यान से समझिए क्या करना चाहते हैं। यहां पर देखिए स्टॉक में जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, पहले देखो डेली चार्ट क्या है, बुलिश है। मैं यहां पे लिख देता हूं बुलिश है, बेरिश नहीं है। वीकली क्या है, बुलिश है। मंथली क्या है, मंथली साइडवेज दिखा रहा है, मंथली बहुत बुलिश नहीं है, मंथली साइडवेज दिखा रहा है। तो हमें इतना पता चल गया कि बुलिश बेरिश तो कुछ भी नहीं है, ये चीज हमने माइंड में ले ली। अब यहां पर देखो कंपनी में जिसके पास ऊपर से इन्वेस्टमेंट है, कहां से, बहुत ऊपर से, मैं बात करता हूं इन्वेस्ट ऊपर से है, अगर ऊपर से लिया है तो अब क्या कर सकते हैं? देखो बेचने में कोई सार है क्या, मुझे बताओ, नहीं है। अगर आपकी कॉस्ट के पास जाता है, अगर कॉस्ट के पास जाता है तो आप उस टाइम हादा बेच सकते हो, लेकिन अभी आपका व्यू जो बनता है वो होल्ड बनता है। मैं अगर मेरे पास ऊपर से होता, मैं यहां नहीं बेचता, होल्ड करता एंड गो फॉर SIP, गो फॉर SIP। मैं SIP के ऊपर चला जाता अगर मेरा ऊपर से लिया है, क्योंकि मुझे पता है कंपनी का जो चार्ट है वो बुलिश हो रहा है और मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है, तो होल्ड करता और SIP या बाय ऑन डिप कर लेता कि ठीक है धीरे धीरे फ्यूचर में अपना भाव मिल जाएगा। लॉस में, इतना लॉस में बेच के कोई फायदा नहीं होता है स्टॉक्स में, क्योंकि वापस भाव आते हैं। ये मेरी साइकोलॉजी है, मेरी फिलोसॉफी है। सेकंड, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट यहां से नीचे से है और जो है मेरा इन्वेस्टमेंट 321 से है, मैं आपको बता दूं अब मैं उसके साथ क्या करने वाला हूं वो आप डिस्क्लोजर के तौर पे सिंपल सुन लीजिए। मैंने अभी तक कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया है। मेरा अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो हो गया है वो मैं आपको बता देता हूं। ट्रेलिंग SL वो 375 का है क्लोजिंग बेसिस, क्लोजिंग बेसिस मैं यहां लिख देता हूं। अब मेरा 321 का लिया हुआ है, 375 के नीचे महाराज जी क्लोज करेंगे, अपन वहां से एग्जिट मार लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट का ही तो नुकसान हुआ कि 400 पे नहीं बेच के 375 पे बेचा, यही तो नुकसान है, चलेगा। कैपिटल का नुकसान तो नहीं है ना, प्रॉफिट का नुकसान मुझे बर्दाश्त है, कैपिटल का नुकसान बर्दाश्त नहीं है। 375 मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, इसके नीचे आता है तो मेरी तरफ से लॉरेंस भाई साहब को नमस्ते हो जाएगा, साफ साफ बात है, सुन सकते हैं। अगर मेरा ऊपर से लिया होता तो मैं जरूर SIP करता, क्योंकि फंसे हुए हैं ना, लेकिन अगर नहीं है तो मैं नीचे से लेके बैठा हूं तो मेरा तो 375 इंपॉर्टेंट लेवल है। अब कोई ऊपर से लिया हुआ भी 375 के साथ फॉलो करना चाहे, लॉस बुक करना चाहे तो अपने हिसाब से देखिए। मैं तो 375 के नीचे आते ही एक बार नमस्ते जरूर करूंगा। री एंट्री कर लेंगे, कैपिटल तो घर में आ गई, वापस ऊपर जाएगा, कभी देख लेंगे री एंट्री का मौका बना तो, चार्ट तो कुछ बन के ही जाएगा, तो उस टाइम पे देख लेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जिट किया था, यहाँ पर एंट्री मारी है, मतलब 500 के आसपास था तब, तो कोई नहीं बोल रहा था लॉरेंस लेव एग्जिट का, सब इसकी तारीफें ही कर रहे थे। देखो आज क्या हो रहा है। तो हम तो मार्केट से, जो मार्केट की डायरेक्शन बोल रही है, यानी जो लोगों की ओपिनियन होती है 95% की, हम उससे हटके 5% वाली ओपिनियन में आते हैं। उनको बेचना है तो हमें लेना है, उनको लेना है तो हमें बेचना है। तो सबको यहां लेना था, हमें बेचना था, सबको यहां बेचना है तो हमें लेना है। तो ट्रेलिंग SL 375 के साथ मेरा अभी जो 321 का लिया हुआ है वो पड़ा है, और कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, पड़ी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं, यहां पे कोई बोले कि यार फ्रेश इन्वेस्टमेंट हो सकता है क्या सर, ये बताओ, फ्रेश इन्वेस्टमेंट हो सकता है क्या, ये समझाओ, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें क्या। तो देखिए मैं इसमें अभी आपको यही कहूंगा कि एक बार वेट करना चाहिए किसी भी तरीके से फ्रेश इन्वेस्टमेंट का। फिर भी कोई अगर रिस्क टेकर है तो वो ध्यान रखिए 375 इंपॉर्टेंट लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है सबके लिए, चाहे वो ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर्स हो। 375 इंपॉर्टेंट अगर कोई फ्रेश इन्वेस्ट करता है। इस दिस एन गुड प्राइस और आइडल प्राइस, यहां से क्या बहुत बड़ी तेजी दिखती है, फिलहाल उसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये 420 के ऊपर जाता है तो कुछ हम कह सकते हैं, फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर मुझे ये चार्ट अभी मिलता, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करता क्या, नहीं करता, मैं बिल्कुल भी यहां पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करता, सिंपल सी बात है। फिर भी कोई जबरदस्ती करेगी नहीं, कर दिया है, गलती हो गई है, किसी से हो ही गई है गलती, इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि रखना है 2-4 साल, तो फिर भी उसको मैं 375 बोलूंगा, क्योंकि मैं तो 375 के साथ रखता, रिस्क नहीं लेता अभी। सेकंड चीज यहां पे और आती है, क्या कोई स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है क्या, क्या कोई स्विंग ट्रेड है यहां पे। फिलहाल आंसर है नो, नहीं है। कब होगी, अबव 420 मिल सकती है, अबव 420 मिल सकती है विद 395 एज इंपॉर्टेंट लेवल।
अबव 420 मिल सकती है। अब कोई बोले हम ऑलरेडी स्विंग ट्रेड लेकर बैठे हुए हैं तो क्या करें, तो फिर उसके लिए 375 ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अभी बन रही है, फ्रेश कर रही है नहीं, वो कब है 420 के ऊपर, तब 395 को इंपॉर्टेंट कर सकते हो। फिर 440, 60 और 80 के लिए कोई प्ले करना चाहे कर सकता है। 480 पे भी बड़ा रेजिस्टेंस है, तो चांसेस है कि अगर इसको काटेगा तो 40, 60 और 80 के 3 गेट ओपन होंगे। बट रिस्क मैनेजमेंट जिसको आता है वही करे, वरना ना करे। ये कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ लेवल्स बता रहा हूं, संभावनाएं समझा रहा हूं। स्विंग ट्रेड वालों के लिए फिलहाल नो है। ले रखा है, फंसी रखे हो कि यार ले ली स्विंग ट्रेड, गलती हो गई, 400 पे ले रखा है, क्या करूं, 375 को इंपॉर्टेंट लेवल मानो, बात करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से। ध्यान रखना, ये सिर्फ सिखाया आपको। अब ये सारी चीज क्लियर करने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप बता सकते हैं। मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए, मैंने तो सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी एनालिसिस सीखनी है, वेव एनालिसिस में आइए, 1-to-1 मेरे साथ सीखिए, लाइफ टाइम ट्रेनिंग ग्रुप का पार्ट बन के आप रहेंगे। ध्यान रखिए 1 से 1.5 महीने पहले एडवांस बुकिंग हो जाती है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, फीस वगैरह सब कुछ दिया है। अगर आपको सही लगे उसके बाद ही आप कांटेक्ट करिएगा, और चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, 1-1.5 महीने पहले बुकिंग हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। साथ में अगर चैनल से कनेक्ट होना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहते हैं, तो आप उसके लिए डायमंड मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, गोल्डन मेंबरशिप नहीं। ध्यान से सुन लीजिए, डायमंड मेंबर्स को ही सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। वहां में कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं देता, मोमेंटम स्टॉक्स को शेयर कर सकता हूं आपके साथ, और आपके क्वेश्चन आंसर के ऊपर हम बात करते हैं, लेवल्स के ऊपर हम देखते हैं। ध्यान रखिए, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी, उसके चक्कर में आ मत जाना। डायमंड मेंबर सिर्फ ग्रुप में जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, 1 महीने जुड़ के देख लीजिए कैसा लगता है कैसा नहीं। कोई रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी, इस बात को नोट डाउन करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वेब एनालिसिस के लिए कांटेक्ट करना ना भूलिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जो हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिराई एसेट्स की बात करी है, उसको आप एक बार जरूर कंसिडर करिए। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.